अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। अपना विषय अद्वैत बोध प्रक्रिया का चल रहा था। 211 पृष्ठ पर ये हो गया था कि जब जीव यहाँ प्रकट हुआ देह में, तो इसको 3 प्रकार का अध्यास हो गया। अध्यास चला था, परिभाषा भी हो गई थी। तो सबसे पहले इसको मैं के अंदर भूल हो गई जानने में, इसकी जानकारी में भूल हो गई। सबसे पहले इसने मैं को जाना तो उल्टा जान लिया कि मैं शरीर हूँ। सामने जगत को देखा, इसको उल्टा जान लिया कि जगत मेरा है, सच्चा है, अपना है। फिर परमात्मा को, उसके ज्ञान के लिए इसको नहीं हुआ ज्ञान, वहाँ भूल हो गई। तो इसने अपनी कल्पना से कितनी बातों को खड़ा कर लिया। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं मैं सर्वम हूँ। ऋषि कह रहे हैं तुम आत्मा हो मैं के लिए, जगत के लिए जगत ब्रह्म रूप है। तो ये ज्ञान ना होने पर, सबसे पहले ये ज्ञान ना हुआ मैं का देह के रूप में ज्ञान, अर्थ बदल गया। ज्ञाना अध्यास कहा इसको कि ज्ञान के अंदर भूल हो गई। जब इंसान आया तो भगवान कृष्ण और उपनिषद कह रहे हैं कि ज्ञान के अंदर भूल हो गई उसको। तो उसमें मैं को शरीर माना तो मरना जीना अर्थ बदल गया। कहाँ ये आत्म सत्ता सदा अजर अमर निर्गुण निराकार, लेकिन अर्थ बदल गया। देह को मैं मानने से साकार भी मानने लगा खुद को, और मरने जीने वाला भी मानने लगा। उसके लिए प्रयत्न करने लगा, क्योंकि ऐसा मानने से दुख हुआ, दुख व्याप्त गए। तो दूसरा जब जगत को देखा कि ये अपना है, तो ये तो चल रहा है। जो जगत है ये परमात्मा का स्वभाव है, माया का कार्य है। इसका लक्षण है उत्पत्ति, स्थिति और लय। ये चुपचाप हो रहा है। हर चीज उत्पन्न हो रही है, थोड़े समय दिख रही है, फिर लय हो जाती है। तो इसके अर्थ को, इसके ज्ञान की भी भूल हो गई। तो ज्ञाना अध्यास के कारण अर्थ बदल गया, हमारे कर्म बदल गए। क्योंकि अर्थ बदल गया तो हमारे कर्म भी बदल गए। अच्छे कर्म हमारे राग द्वेष में, अच्छे कर्म हमारे पाप पुण्य में बदल गए। अब तीसरा परमात्मा का भी ज्ञान के अंदर अध्यास हो गया, तो हम आपस में ही छोटा बड़ा कह के झगड़ा करने लगे। जबकि देखो जहाँ भी परमात्मा का कोई स्वरूप है या ऋषियों का कोई स्वरूप है, वो परमात्मा रूप ही है। अब जो जो कार्य ईश्वर की सृष्टि में उनको मिला है, वो वही कार्य उनके द्वारा होगा। अब हमें ये परमात्मा का ज्ञान नहीं कि परमात्मा सर्वम है, हृदय में विशेष रूप से है। गीता कह रही है, उपनिषद कह रहे हैं। अब ज्ञान के अंदर भूल हो गई तो हम परमात्मा के लिए भी ढूंढने निकल पड़े, कई प्रकार के कर्म करने लगे। तो इस प्रकार ज्ञान अध्यास, इन तीनों को भूलों को कहते हैं ज्ञाना अध्यास। जब ज्ञाना अध्यास हो गया तो हर वस्तु का अर्थ बदल गया। इसको कहते हैं अर्था अध्यास। अब अर्थाध्यास 6 प्रकार का ऋषियों ने कहा। अर्थाध्यास 6 प्रकार का है। पहला केवल संबंधा अध्यास। देखो पहला है अर्थ बदलने पर, जब देह का अर्थ कर लिया, मैं कहा कि मैं देह हूँ, तो अर्थ बदल गया, देह के साथ संबंध जोड़ लिया।
और ये भूल है, अध्यास है। तो सबसे पहले हुआ अर्थाध्यास कि मैं शरीर हूं, तो संबंध जोड़ लिया, मैं शरीर हूं। अब दूसरा है संबंध सहित संबंधी का अध्यास। मैं को शरीर मानने से अर्थ बदल गया, हमने संबंध जोड़ लिया पहले शरीर से, इसके हर पुर्जे से संबंध जोड़ लिया। फिर इसके जितने भी बाहर थे संग करने वाले, आपस में परिवार में जो ऋषियों ने विवाह प्रथा की रचना की, जीव भटक रहा था अकेले, तो उन्होंने कृपा की, विवाह प्रथा उन्होंने चला दी। अब इसको मेरा मानने लगा। तो था तो इसका पाठ थोड़े समय के लिए, और परिवार भी एक जन्म का रिश्तेदार था, वहां भी हमारा पाठ था, हमारा नाटक है आपस में। लेकिन हमने अपने सच स्वरूप में स्थिति ना रखकर इधर बह गए। पहला देह से संबंध, अब जब देह मैं हूं तो इसका हर संबंधी मेरा हो गया। तो ये है दूसरा अध्यास, संबंध सहित संबंधी का अध्यास। अब तीसरा इन्होंने कह दिया केवल धर्माध्यास। अब शरीर के साथ, स्थूल शरीर के साथ तो संबंध जोड़ दिया, इसको इसके संबंधियों के साथ भी संबंध जोड़ दिया, संबंध सहित संबंधी क्या अध्यास। अब सारी भूल होती गई। जीव ने केवल एक कदम गलत रखा, पीछे लौट के नहीं देखा कि मैं कहाँ से आया हूँ। आगे देह पर बैठ गया, यहाँ ये हूँ, देखिए कैसे दूर निकल गया, भावों के अंदर दूर निकल गया। रात को तो स्वयं अपने परमात्मा में सोता है, बुद्धि गोद में सोती है जाकर परमात्मा के, लेकिन सुबह उठता है तो अज्ञान में पीछे नहीं देखा। कदम तो लेना था पीछे और ले लिया आगे, तो अपने लक्ष्य से दूर निकलता गया। चाहे कितने कर्म किए, उपासना की, पाप पुण्य तो बने, पुण्य तो बने, लेकिन दुखों से छूटने का कोई उपाय नहीं मिला। तो धर्माध्यास में है कि सूक्ष्म शरीर के अंदर पंच ज्ञानेंद्रियों की तन्मात्राएं, पंच कर्म इंद्रियों की तन्मात्राएं, चतुष्टा अंतःकरण और 5 प्राण। तो जो सूक्ष्म शरीर के अंदर थे, इन यंत्रों के साथ संबंध नहीं जोड़ा। ये नहीं कहा कि आंख मैं हूं, कान मैं हूं, कोई नहीं कहता। सूक्ष्म शरीर के इंद्रियों के साथ, अंतःकरण के साथ संबंध अध्यास नहीं है, वहां धर्म अध्यास है, धर्माध्यास। कि जो आंख का धर्म है देखना, कान का धर्म है सुनना, नासिका का धर्म है गंध लेना, रसना का धर्म है, जीवा का धर्म है रस लेना, त्वचा का धर्म है स्पर्श होना, सर्दी या गर्मी। तो इसने उनका अध्यास ले लिया, धर्मा अध्यास, केवल धर्माध्यास। देह के साथ संबंध, इंद्रियों के साथ धर्मों से मिल गया, धर्माध्यास। मैं देखता, मैं सुनता, मैं खाता, मैं जो भी 5 ज्ञान इंद्रियों, मैं सूंघता। तो यहाँ इसको धर्माध्यास कहा। यहाँ इंद्रियों को मैं नहीं माना, पर इंद्रियों के धर्म का अध्यास लिया कि ये मैं करता हूँ। मन के साथ कह दिया, चतुष्टय अंतःकरण का लिया सूक्ष्म शरीर में। यहाँ पर धर्मों का लिया, मन का धर्म संकल्प विकल्प, बुद्धि का धर्म चिंतन,
निश्चय, चित्त का धर्म चिंता या चिंतन, अहंकार का धर्म धारणा। अब सारे इसने अपने ऊपर ले लिए। मैंने मनन किया, मैंने निश्चय किया, मैंने चिंतन किया, मुझे चिंता है। इसी प्रकार कर्म इंद्रियों का अध्यास ले लिया, उनके धर्मों का लिया। पैरों का चलना मैं चलता हूँ, हाथों का लेना देना मैं देता लेता हूँ, वाणी का बोलना मैं बोलता हूँ। तो मैं तो केवल इन सब बातों की दृष्टा साक्षी है, लेकिन बाकी सब अपने अपने जो यंत्र हैं ये अपना अपना कार्य करते और प्राण इनको शक्ति देते। प्राण ही आकर के देह के अंदर सामान्य चेतन को विशेष करके दिखाता है, नहीं तो सामान्य चेतन को कोई जानेगा ही नहीं। सामान्य चेतन को विशेष आकर के विशेष दिखाता है कि देखो चेतन है। तो इस प्रकार ये सूक्ष्म देह की जो इंद्रियां हैं इनके धर्मों के साथ अध्यास है, इनके स्वरूप के साथ नहीं, धर्मों के साथ। और फिर धर्म सहित केवल धर्म, धर्माध्यास केवल धर्म। लेकिन फिर आगे कह दिया चौथा, धर्म सहित धर्मी का अध्यास। अब देखो अलग अलग अगर हम इंद्रियों को लेते हैं तो उनके धर्मों को लेते हैं। ये नहीं कहते कि पैर मैं हूँ, आँख मैं हूँ, पर सारा कुल मिला के परिवार को, सूक्ष्म शरीर के परिवार को अपने में ओढ़ लेते हैं कि मैं सारा हूँ शरीर का। शरीर में इंद्रियां भी तो आ जाती हैं, प्राण भी तो आ जाते हैं, सभी कुछ आ जाता है ना। देखिए, तो इन सबको मिला के तो मैं कह देता हूँ, लेकिन अलग अलग हम देखें ये धर्मों का अध्यास लेता है और कुल मिला के सारा लेता है कि सारा मैं हूँ। तो इस प्रकार धर्म सहित धर्मी का अध्यास, उसमें तो धर्म भी आ गए और इंद्रियां भी आ गई, लेकिन धर्माध्यास में केवल धर्म का अध्यास। अब पांचवा अध्यास है, पांचवी भूल क्या हो गई? एक सिर्फ शरीर को मैं मानने से अज्ञान ही सारे दुखों की जड़ है। जब जाना ही है यहाँ से तो अच्छा करके जाए, समय का लाभ लेके जाए। सारा दिन अगर व्यवहारिक सत्ता में लगा देंगे तो प्रश्न है क्या मिलेगा। और ये भी ना सोचना कोई आपकी ज्यादा दिन प्रशंसा भी नहीं करेगा। अपने लिए भी कुछ जीना है। हम अकेले आए थे और अकेले ही जाना है। तो 2 घंटे जीवन के हम संध्या वंदना के अंदर कोई भी पूजा श्रद्धा से करते, उसमें लगाना चाहिए। पर भगवान ने कितना सुंदर अब 17वें अध्याय में कहा है, एक एक शब्द भगवान का इतना कीमती है। उन्होंने कहा कि जो जैसी श्रद्धा करेगा वो वही बन जाएगा। देखिए, आप सच बताइए, जो देवता को पूजते हैं, आरती वंदना जो भी देव सृष्टि को, उनके चेहरे पर एक अलग सौम्यता होती। और अगर अपने शमशान में जो मुर्दा सिद्ध करते हैं, या जो भी पाठ पूजा है, मुझे ज्ञान नहीं है उसका, लेकिन जो भी भगवान ने गीता में कहा है, यक्ष राक्षस राजसी अन्य वे भूत प्रेतों को तामसी पूजते फिरें, तो वही हो जाएंगे अंत में। तो हम ध्यान से अगर देखें तो जब देखते हैं, जाकर के शुरू में देखा, प्रैक्टिकल किया, आया कि बिल्कुल उनके चेहरे की झलक ही अलग है। जो भूत प्रेतों को हाथ में रखते हैं या जो भी मार्ग है,
तो हमें समझदारी से अपना रास्ता लेना है जीवन में। केवल एक तत्व ज्ञान के बिना बुद्धि द्वारा मिलता है, भगवान कृष्ण की गीता प्रतिष्ठित करती है, बाकी कोई ग्रंथ नहीं करता। हर कोई कुछ ना कुछ सिखाता है, पर बुद्धि, कृष्ण कहते हैं बुद्धि खराब है, बुद्धि गलत रास्ते गई है, इसको सुधार लो बस। देखिए कितना आसान मार्ग है, पर याद रखना समझने में कितना समय लग रहा है और गुरु पर निर्भर है। उपनिषद कहते हैं गुरुदेव ही ज्ञान देंगे, गुरुदेव ही श्रवण करा के ज्ञान के पौधे को पोषण करेंगे और तुम्हारे सारी भेद भ्रांतियों को दूर भी सतगुरुदेव करेंगे। तो सारा काम कहाँ दे दिया वेदांत ने, उपनिषदों ने, ब्रह्मसूत्र ने, गीता ने कहाँ दे दिया? गुरु के हाथ में। बस तुम चुप करके आके केवल श्रवण करना। कितना आसान मार्ग है देखिए। अब सूक्ष्म शरीर का अध्यास हो गया, ठीक है। अब आपको बताते हैं अन्योन्या अध्यास। अन्योन्या अध्यास में दो है। एक तो अपने सामने जो भी दिख रहा है उसमें दो है। दृश्य के अंदर दो हैं। भगवान ने गीता के अंदर कहा द्वाविमौ पुरुषः लोका, 15वें अध्याय में, शराश अक्षर एवचा, कि अगर तुम आँख खोलोगे तो सबसे पहले सामना दृश्य से होगा। इस दृश्य के अंदर दो हैं, एक मर रहा है और एक जिंदा है। मरने वाले को शर कहा, रूपांतरण कहा, आकार मरता है, तत्व नहीं मरते, रूपांतरण कहा। और जिंदा को चेतन कहा, जीव कहा, जीवात्मा कहा। तो आत्मा और अनात्मा, अन आत्मा सामने दो है। तो अन्य अध्यास क्या है कि आत्मा का, मैं का जो लक्षण है, धर्म है, वो विशेषण है। जीव के विशेषण होते हैं, जो मैं के विशेषण है वो देह के जड़ के धर्मों से बदल गए। हमने मैं के विशेषण कहाँ देखने लगे? अन्य में अन्य का अध्यास। आत्मा में अनात्मा के धर्म आरोपित कर दिए और अनात्मा के धर्म असत्य, जड़ और दुख आत्मा में आरोपित कर दिए। ये अध्यास हो गया। सिर्फ मैं शरीर बनते कहाँ चले गए? आत्मा का सच्चिदानंद स्वरूप है आपकी मैं का, पर शरीर में अध्यास कर लिया, मैं कहने लगा मैं मरता हूँ। आनंद स्वरूप हूँ मैं कैवल्य, पर कहता हूँ मैं बड़ा दुखी हूँ। और अपने को मूर्ख भी कहता हूँ, जबकि मैं मूर्खता का भी ज्ञानी हूँ। अगर बुद्धि मूर्ख भी है तो भी मैं उसका ज्ञाता हूँ। सत्य हूँ, सदा रहता हूँ, चिद हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, आनंद हूँ, सदा सुख है मेरा स्वरूप। पर गलती से इसको ओढ़ लेते हैं तो क्या मानते हैं? ये मरेगा तो मैं मरूंगा, इसमें बुद्धि मूर्ख है तो मैं मूर्ख हूँ, इसमें शारीरिक 6 विकार हैं, 6 विकार हैं, और मन के इतने विकार हैं, सुख दुख मन से। देखो सुख दुख के मूल के अंदर वासना है, वासना के अनेक रूप हैं, तो दुख के भी अनेक रूप हैं। अब हैं तो इस शरीरों के अंदर, लेकिन मानता किसमें हूँ? अपनी मैं में। तो इस प्रकार आत्मा के धर्म सच्चिदानंद, विशेषण सच्चिदानंद जीवात्मा के शरीर में देखता हूँ, और शरीर के धर्म आत्मा में। शरीर के धर्म है असत्य, जड़ और दुख। असत्य का विरोधी क्या होगा? सत्य, वो आत्मा का धर्म। चिद का विरोधी, जड़ का विरोधी चिद होगा, वो किसका धर्म? आत्मा का। दुख का विरोधी आनंद, वो किसका धर्म है?
आत्मा का स्वरूप है। तो सच्चिदानंद आत्मा का स्वरूप है और मानता देह हूं तो जन्म मरण लग गया। कितना भाग भाग के कहते हैं गुरुदेव जन्म मरण से छुड़ाओ, संतों को भी कहते हैं जन्म मरण से छुड़ाओ। तो एक ही प्रश्न होगा कि क्या जन्म मरण आपके स्वरूप में है? आज का घर का काम है, इसको देख के आना। तो ये है अन्य अध्यास। अब रह गया अन्य तरह अध्यास, छठा अध्यास। तो अन्य तरह का जैसे अपनी भाषा में कह देते हैं भाई अन्य तरह की चीज लाओ, अन्य तरह दूसरे तरह की। तो अन्य तरह का अपनी भाषा में समझ लो कि आत्मा जो है और अनात्मा है, इन दोनों का, अनात्मा का स्वरूप आत्मा में अध्यस्त है। अब कल इसको ज़्यादा खोल देंगे, आज इतना ले लो। अनात्मा का, अनात्मा समझ आ गई? जो आकार है, आकार में षट विकार है। आकार अनात्मा का आत्मा में स्वरूप अध्यस्त है और आत्मा का अनात्मा में केवल संबंध अध्यस्त है। कल इसको ज़्यादा खोलेंगे। एक छोटा उदाहरण दे देते हैं मिट्टी और मटके का, कि मटके का स्वरूप अपना, माने सारा स्वरूप मिट्टी पर ही आश्रित है। भाई अगर मिट्टी नहीं है तो मटके का स्वरूप नहीं है, अगर आत्मा नहीं है तो आपके आकार का कोई स्वरूप नहीं है। ठीक है, आकार का, मटके का मिट्टी में स्वरूप अध्यस्त है शास्त्रीय भाषा में। और फिर मिट्टी का मटके में, मटका कोई है क्या? नहीं है, नहीं है। देखो मध्य काल की प्रतीति है, ये बड़ा विलक्षण जगत बना दिया ईश्वर। इसलिए कहा अर्जुन गूढ़ रहस्य है और तुझे तत्वज्ञ पुरुष ज्ञान देंगे और पहले तेरे को दिव्य दृष्टि देंगे, तीसरा नेत्र खोलेंगे। बताइए क्या है सारा रास्ता मिला आज तक हमें? तो ऐसी कृपा हुई है, इसलिए जाग जाओ, अपने समय का लाभ लो। आने वाले शरीरों में, जन्मों में क्या पता ऐसे गुरु इतने निकट मिले या ना मिले। तो इस प्रकार आज हो गया अन्य तरह का अध्यास। क्या है? आत्मा का अनात्मा में संबंध अध्यस्त है, केवल संबंध है। भाई ठीक है, मटका है, लेकिन मटके का मिट्टी में स्वरूप अध्यस्त है। ऐसे ही आपके अनात्म स्वरूप का, आकार का उस आत्मा में स्वरूप अध्यस्त है। ये स्वरूप से उसमें अध्यस्त है। आत्मा के बिना देह नहीं है, पर देह के बिना आत्मा। देखिए कितनी समझ आती है आपको। आज इतना लेंगे, ठीक है। अब गुरु नानक देव जी की बात कर लेते हैं, ठीक है।